ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 7। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कल अपन ने डेवलप कर लिया था ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कर दिया था, दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब अपना सोर्स ये होगा, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। समय की वैल्यू डालते जाओ, ई की वैल्यू निकालते जाओ, ठीक है। इसका ग्राफ अपन ने बनाया था कल, ये ग्राफ बनाया था साइन फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा? साइन फंक्शन का। ये 0, ये t/4 1/4 साइकिल, ये t/2 हाफ साइकिल, 3t/4 3/4 और ये कैपिटल टी। सही है बेटा, कैपिटल टी। और 0 पे 0, t/4 पे ई नॉट, t/4 पे कितना बेटा? ई नॉट, t/4 पे ई नॉट, कैपिटल टी पे 0, 3t/4 पे माइनस ई नॉट, नेगेटिव में मैक्सिमम और कैपिटल टी पे अगेन 0। बार बार अपनी वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बार बार क्या करता रहेगा बेटा? चेंज करता रहेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं बार बार ये अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करता रहेगा बेटा? चेंज करता रहेगा। क्या करता रहेगा बेटा? चेंज। नए तरीके का करंट है जो हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी आती है। भारत में जो हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्स आती है। 50 हर्ट्स भारत में हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्स आती है। 50 हर्ट्स मतलब इन वन सेकेंड 50 साइकिल्स चलती हैं। 1 सेकेंड कितनी साइकिल चलती है बेटा? 50 साइकिल चलती है भारत में। चाइना में अलग चलती है, यूएसए में अलग चलती है। ये उनका अपना इलेक्ट्रिक सिस्टम है। कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली बेटा, सही है। तो हमारे घरों के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 250 हर्ट्स आती है। 50 हर्ट्स आती है। और 1 सेकंड में इसका मतलब कितनी आती है? 50 साइकिल आती है। हमारे घरों में जो इंडिया में जो वोल्टेज आता है वो बेसिकली 220 वोल्ट आता है। क्या आता है बेटा? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। घरों में जो आता है ना 220 वोल्ट आता है। ये 220 वोल्ट आता है। जैसे टीवी होती है, पीछे लिखा हुआ होता है इट इज़ टीवी जो होता है, टीवी के पीछे लिखा होता है, टीवी के पीछे लिखा हुआ सब पढ़ेंगे। टीवी पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, वॉशिंग मशीन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इनके पीछे पर लिखा हुआ था 220 से 240 वोल्ट तक काम कर सकती हैं ये। तो 220 वोल्ट आता है और 240 तक भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 240 तक भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली बेटा। तो भारत में 220 वोल्ट आता है। अब ये 220 वोल्ट क्या है? क्योंकि अपन ने तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया है। इसकी वैल्यू तो हर समय पे अलग अलग आ रही है और हम तो एक कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं 220 वोल्ट। तो व्हाट डज़ इट मीन कि 220 वोल्ट एक्चुअल में है क्या? 220 वोल्ट क्या है? व्हाट डज़ इट मीन? दिस इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस इज़ आरएमएस वैल्यू। क्या कहलाता है इसे? आरएमएस वैल्यू। जैसे क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था अपन ने। 11th में एक चैप्टर पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी। ये है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू है। क्या है बेटा? आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है? क्योंकि कल जो अपन ने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ा था तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना डेवलप हुआ था बेटा? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है। और ई नॉट की वैल्यू क्या थी? एन बी ए ओमेगा। सही है। एन वॉज नंबर ऑफ टर्न्स, total number of turns on the coil, B was magnetic field in which the armature was placed, A was the area of the coil and omega was the angular speed with which it was rotating। ठीक है बेटा, आया समझ? तो कल अपने पास आया था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पर वो तो इंस्टेंटेनियस था। इसकी वैल्यू तो बार बार चेंज होती रहती है। लेकिन भारत में अपन क्या बोलते हैं? 220 वोल्ट आ रहा है। तो भाई साहब 220 वोल्ट है क्या? 220 वोल्ट है आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। इन सारी वैल्यूज़ का जितनी भी वैल्यूज़ है बार बार जो चेंज हो रही है, सारी वैल्यूज़ का जितनी भी वैल्यूज़ नहीं,
सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया जाता है, सारी वैल्यूज़ का क्या कर दिया जाता है बेटा, स्क्वायर करके इन सबको ऐड करके इसका मीन निकाला जाता है। इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके ऐड करके मीन निकाला जाता है। फिर उसका क्या निकालते हैं बेटा, रूट निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पहले सारी वैल्यूज़ का क्या करा जाता है, स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके इन सारी वैल्यूज़ का क्या लिया जाता है, मीन, और मीन करके फिर सारी वैल्यूज़ का क्या लिया जाता है, रूट। तो इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आप बोलोगे भैया यहाँ कहाँ काम आ रही है, यहाँ क्या काम आ रही है, हम 220 वोल्ट क्यों बोलते हैं, और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें क्या समझ में आई, आपने क्यों स्क्वायर करा, हमने क्यों मीन लिया, क्यों स्क्वायर करा, क्यों मीन लिया, और फिर क्यों रूट लिया। स्क्वायर इसलिए करा कि कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, कुछ वैल्यू नेगेटिव थी। मीन इसलिए लिया क्योंकि कुछ वैल्यूज़ कम थी, कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा थी, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या करा बेटा, मीन लिया। रूट इसलिए करा कि पहले अपन ने स्क्वायर कर लिया क्वांटिटीज़, और बाद में क्या करके उसकी नेट वैल्यू निकालने के लिए रूट ले लिया। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सही है बेटा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब जानेंगे, सही है। वैसे तो मैंने आपको समझाया, पहले क्या करा, स्क्वायर करा, क्यों करा भैया, कुछ वैल्यू पॉजिटिव थी, कुछ वैल्यू नेगेटिव थी। अगर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन ले लेते तो जीरो आ जाता। तो पहले सारी वैल्यूज़ का क्या करा बेटा, स्क्वायर करा, ताकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाए। मीन क्यों लिया, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ छोटी थी, कुछ वैल्यूज़ बड़ी थी, तो हमने पहले इनका क्या लिया बेटा, मीन ले लिया। और फिर आखिर में रूट क्यों करा, क्योंकि हमने पहले स्क्वायर कर लिया था। आई बेटा बात समझ में आया। वैसे अब मैथमेटिकली भी और फिजिक्स वाइज भी समझे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब क्या होता है। तो चालू करें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ is that steady value of alternating EMF, is that steady value which would generate same amount of heat, as it is generated by RMS value of alternating EMF is that steady value। RMS value तो एक ही वैल्यू है ना बेटा, तो is that constant value which would generate same amount of heat as it is generated by alternating EMF, in one complete cycle, आया समझ में। मतलब समझो जैसे कोई भी एक सर्किट है, दो सेम सर्किट है। ये भी टीवी का नहीं लेते तो अपन वॉशिंग मशीन का सर्किट लेते हैं। ये भी वॉशिंग मशीन का सर्किट है, ये भी वॉशिंग मशीन का सर्किट है। वॉशिंग मशीन का सर्किट ये कितना है बेटा, इसका रेजिस्टेंस टोटल आर ले लिया, इसका रेजिस्टेंस भी टोटल क्या ले लिया, आर। इसकी जगह पे मैंने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया। क्या लगाया बेटा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है समय के साथ, बार बार इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। और इसके जगह पे मैं एक कांस्टेंट ईएमएफ लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, कांस्टेंट ईएमएफ। ये भी वॉशिंग मशीन का सर्किट है और ये भी वॉशिंग मशीन का सर्किट है, दोनों सेम सैमसंग की वॉशिंग मशीन्स हैं, दोनों का सर्किट सेम है। एक की जगह मैंने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, एक की जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा, डायरेक्ट ईएमएफ। ये एक कंप्लीट साइकिल में एच अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करती है। मतलब एच अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करती है, मतलब इसने इतना काम किया, हीट जनरेट मतलब इतना काम किया होगा तभी तो हीट जनरेट हुई है, तभी तो लॉस हुआ है, तभी तो उतना ही इसने दिया है इसको। तो एक कंप्लीट साइकिल में एच अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करती है, इतना वर्क कर रही है। इतना क्या कर रही है बेटा, वर्क कर रही है। ये भी उतने ही समय में एच अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है, मतलब ये भी उतना ही वर्क कर रहा है, मतलब ये जो कर रहा है ये भी वही कर रहा है, ये जो जितनी बिजली ले रहा है ये भी उतनी ही बिजली ले रहा है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इसका
ये इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आती है और इसे हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू। दैट कांस्टेंट ईएमएफ जो वही काम कर रहा है जो एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाए जाए अगर किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में, ये वही काम कर रहा है जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ करेगा, उतने ही समय में वही काम कर रहा है, उतने ही समय में क्या कर रहा है बेटा? वही काम कर रहा है। तो इस कांस्टेंट ईएमएफ को हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर ले ली? आरएमएस वैल्यू। किसके लिए बराबर ले ली? आरएमएस वैल्यू के बराबर ले ली। इज दैट क्लियर बेटा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर ले ली। अब इसको रूट मीन स्क्वायर नाम क्यों दिया? कोई और नाम क्यों नहीं दिया? रूट मीन स्क्वायर नाम क्यों दिया? कोई और नाम क्यों नहीं दिया? ये बताते हैं पहले तो इसका नाम। अब मैंने रूट मीन स्क्वायर का मतलब तो समझाया, स्क्वायर है, मीन है, रूट है, ये समझ में आ गया। चलो कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव थी, तो पहले सारी वैल्यूज़ का क्या करा? पहले सारी वैल्यूज़ का क्या करा? अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई। फिर हमने उनका मीन क्यों लिया? क्योंकि कुछ वैल्यूज़ कम थी, कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा थी, कुछ वैल्यूज़ कम थी, कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा थी, तो पहले अपन ने उनका मीन ले लिया। चलो भाई मीन भी ले लिया, फिर वापस रूट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले स्क्वायर करा था, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। यहाँ पे इसको नाम ऐसे क्यों दिया? ये तो हीट जनरेशन का काम है, यहाँ पे नाम क्यों दे दिया इसको? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू नाम क्यों दे दिया? आरएमएस वैल्यू नाम क्यों दे दिया? तो क्यों दे दिया? क्यों? क्योंकि इसमें भी हम वही कर रहे हैं जो समझाया था। पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके फिर उसका रूट करें, मीन लेंगे और मीन लेने के बाद उसका रूट कर देंगे। आई बेटा बात समझ? ठीक है, कैसे करेंगे ये कल देखेंगे। ओके, पहले ये समझ में आया आपको? कंसेप्ट समझ में आया कि हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आता है उसकी तो बार बार वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं समय के साथ। मैग्नीट्यूड कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, लेकिन हम तो बोलते हैं 220 वोल्ट आए। तो व्हाट डज इट मीन 220 वोल्ट? 220 वोल्ट एक कांस्टेंट वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो कहानी ये है कि हमने इसका पहले सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया। क्यों करा स्क्वायर? समझ में आया, क्योंकि कुछ वैल्यू पॉजिटिव थी, कुछ वैल्यू नेगेटिव थी। फिर दूसरी बात आती है कि भैया मीन क्यों लिया? क्योंकि कुछ वैल्यूज़ कम थी, कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा थी, तो एक मीन वैल्यू लेनी थी, फिर उसका रूट कर दिया। चलो ये समझ में आया कि इस पूरी साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए थी, तो हमने पहले सारी का स्क्वायर करके उसका मीन करके उसका रूट ले लिया। फिर बात समझ में आई कि यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट स्टेडी वैल्यू, दैट कांस्टेंट वैल्यू which would generate same amount of heat as it is generated by alternating EMF in one complete cycle। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक सर्किट ले लो, उसके अक्रॉस मैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दूं और उसी सर्किट के अक्रॉस, सेम सर्किट के अक्रॉस मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लगा लूँ, कांस्टेंट वैल्यू लगा लूँ, तो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स टी समय में एच काम कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तब इसका मतलब एच काम कर रहा है, एच काम कर रहा है। और ये कांस्टेंट सोर्स भी टी समय में एच काम ही कर रहा है। इसका मतलब जो काम ये कर रहा है सर्किट में, वही काम ये भी दे रहा है। इसका मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम में ली जा सकती है। मतलब इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम इससे नोट कर सकते हैं। अब ये इसको क्या नाम दे दे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो भाई आपने बोला तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है कि रूट लेना है, स्क्वायर पहले स्क्वायर करना है, मीन लेना है, रूट लेना है। यहाँ तो लिया ही नहीं। अरे लेंगे कैसे लेंगे? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम पहले स्क्वायर भी करेंगे, मीन भी करेंगे और रूट भी करेंगे। कैसे करेंगे ये कल बताएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ओके बाय।